Exercise 3.3. Question 1. Which of the following statements are true and which are false? First statement. Every integer has a successor as well as a predecessor. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट में है कि एवरी इंटीजर हैज अ सक्सेसर एज वेल एज प्रेडिसेसर, यानी हमारे पास हर इंटीजर का सक्सेसर भी होता है और प्रेडिसेसर भी होता है। अब देखिए यहाँ पे इंटीजर्स हमारे पास इस फॉर्म में होते हैं, यानी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं और जीरो भी है। तो बेसिकली यहाँ पे हर इंटीजर का सक्सेसर भी है और हर इंटीजर का प्रेडिसेसर भी है। अगर यहाँ पे हम जीरो की बात करें तो बेसिकली 1 जो है ये जीरो का सक्सेसर है और -1 जो है ये जीरो का प्रेडिसेसर है। इसी तरह अगर हम -2 की बात करें तो बेसिकली -1 जो है ये -2 का सक्सेसर है और -3 जो है ये -2 का प्रेडिसेसर है। तो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, 0 is the additive inverse of itself. बेसिकली यहाँ पे एडिटिव इनवर्स है। हमारे पास अगर एक गिवन नंबर है, हमने उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो बेसिकली गिवन नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसको गिवन नंबर में ऐड करने से आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी बने, यानी जीरो बने। तो यहाँ पे बेसिकली जीरो ही है, तो जीरो का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो बेसिकली जीरो ही होगा। सो जीरो इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। बेसिकली ये भी हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट, when a negative integer is subtracted from a given number, the number decreases. बेसिकली यहाँ पे है कि अगर हम किसी नंबर से किसी नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करें, क्या नंबर हमारे पास डिक्रीज होगा? नो, इंक्रीज होगा। अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते तब डिक्रीज होना था नंबर ने। तो बेसिकली यहाँ पे हम नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस माइनस बेसिकली हमारे पास प्लस हो जाएगा। या फिर इस तरह से स्टेटमेंट होती कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर को हमने करना है सब्ट्रैक्ट या फिर नेगेटिव इंटीजर को करना है ऐड, तो फिर साइन पे कोई इफेक्ट नहीं था होना। तो बेसिकली अब नेगेटिव इंटीजर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे बेसिकली माइनस माइनस प्लस होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास एक नंबर है 6, तो माइनस नेक्स्ट जो है हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक नेगेटिव इंटीजर को ही। तो बेसिकली यहाँ पे देखें कि आंसर जो है ये किसके इक्वल होगा? 6 प्लस माइनस माइनस प्लस होगा 4 के। तो और ये किसके इक्वल होगा? 10 के। अब देखिए यहाँ पे नंबर डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है? पहले जो नंबर था ये बेसिकली हमारे पास इक्वल था 6 के। अब जो नंबर हमारे पास ऑब्टेन हुआ है ये इक्वल है 10 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर जो है ये इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ।
अगर हम यहाँ पे नेगेटिव भी लेते हैं तब भी हमारे पास नंबर जो है वो इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं -6, माइनस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव इंटीजर को, -4 ही ले लेते हैं। बेसिकली ये इक्वल होगा -6 माइनस माइनस +4 के। तो अब देखें यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, -6 + 4 जो है ये इक्वल होगा -2 के, यानी 6 में से 4 माइनस करेंगे ये 2 के इक्वल होगा। और यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर नंबर 6 है और 6 के साथ माइनस का साइन है, तो 2 के साथ भी माइनस का साइन होगा। तो अब देखें कि पहले हमारे पास जो है ये माइनस में 6 था। अब चूंकि यहाँ पे माइनस में 6 है और यहाँ पे माइनस में 2 है, जो नया नंबर हमारे पास ऑब्टेन हुआ है। तो अब देखें जो हमारे पास माइनस में ग्रेटर नंबर होगा, यानी अगर हमारे पास ग्रेटर नंबर है उसके साथ माइनस लगाएंगे तो वो स्मॉलर हो जाएगा, और जो स्मॉलर नंबर है उसके साथ माइनस लगाएंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे पहले -6 जो है ये नंबर था, अब -2 है, तो -2 जो है ये ग्रेटर है एज कम्पेयर टू -6। तो अब देखें जैसे ही हमने नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारे पास नंबर इंक्रीज हुआ है। अगर हम नेगेटिव से कर रहे हैं तब भी इंक्रीज हुआ है, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव में कर रहे हैं तब भी इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 4, बाय एडिंग a नेगेटिव इंटीजर टू एनी नंबर इट्स वैल्यू इंक्रीज, नो। अब देखिए यहाँ पे था नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था और कहा गया था कि नंबर डिक्रीज होगा। तो ये फॉल्स क्यों था? क्योंकि नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होना था? इंक्रीज होना था यहाँ पे। अब यहाँ पे है कि नेगेटिव इंटीजर को ऐड किया जा रहा है। नेगेटिव इंटीजर को जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो ये भी हमारे पास क्या है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है। 5 स्टेटमेंट, 5th स्टेटमेंट, when two integers are added, the result is always positive integer। कहता है कि जब टू इंटीजर्स को ऐड किया जाता है तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो बेसिकली एक पॉजिटिव इंटीजर ही बनता है। तो ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते तब उनका आंसर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होना था। अगर नेगेटिव है तब जो है वो आपके पास आंसर क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। तो अगर बेसिकली जब हम ऐड करते हैं ना तो देखते हैं कि साइन हमारे पास ग्रेटर नंबर के साथ कौन सा है। जो ग्रेटर नंबर के साथ साइन होगा वही आंसर के साथ आता है। तो यहाँ पे है कि हमारे पास अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड किया जाता तब हमारे पास रिजल्ट जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना था। अब यहाँ पे है कि टू इंटीजर्स को, यानी वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव्स का तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, बट अगर हम नेगेटिव ले लेंगे तो उनका आंसर जो है वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। 6th स्टेटमेंट, by adding -1 to an integer we get its predecessor। तो बेसिकली ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है कि अगर हम हमारे पास एक गिवन इंटीजर है, हम उसमें -1 को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। -1 को ऐड करेंगे तो बेसिकली जो नंबर ऑब्टेन होगा, जो इंटीजर ऑब्टेन होगा वो गिवन इंटीजर का प्रेडिसेसर होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल है, अब देखिए 1 में जब -1 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? 0। तो देखिए 0 जो है ये 1 का क्या है? प्रेडिसेसर है। अगर हम 0 में
-1 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा -1। तो देखिए -1 जो है ये 0 का क्या है, प्रेडिसेसर। तो बेसिकली ये हमारे पास प्रेडिसेसर की डेफिनेशन में भी इंक्लूड था कि अगर हम इंटीजर में -1 को ऐड करेंगे तो बेसिकली गिवन इंटीजर का प्रेडिसेसर ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, adding -3 to a number is same as subtracting 3 from it. Yes. बेसिकली अगर हमारे पास एक गिवन नंबर है, हम उसमें ऐड करेंगे -3 को, तो बेसिकली ये एज इट ही होगा जैसा कि हम सब्ट्रैक्ट करें 3 को। अब देखें यहाँ पे बेसिकली हमारे पास है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। 6 प्लस हमने यहाँ पे ऐड किया, किसको ऐड करना है, -3 को। तो देखें यहाँ पे -3 को ऐड किया तो ये इक्वल होगा 6 प्लस माइनस -3 के। तो यहाँ पे देखें कि हमने 3 को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, यानी यहाँ पे हमने -3 को क्या किया है, ऐड, और यहाँ पे -3 को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है। जी, नेक्स्ट है हमारे पास, ऑन दी नंबर लाइन -1 लाइज ऑन टू दी राइट ऑफ 0। नो। अब देखिए नंबर लाइन की अगर हम बात करें तो -1 जो है ये बेसिकली 0 की लेफ्ट साइड पे होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 0 है और ये -1 है, तो ये लेफ्ट साइड है और ये वाली हमारे पास राइट साइड है। तो देखिए 0 की लेफ्ट साइड पे -1 है, राइट साइड पे +1 है। तो बेसिकली गिवन स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है -49 प्लस 51 इज इक्वल टू -100। नो। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, हमने 51 से 49 को माइनस करना है। तो जब माइनस करेंगे तो आंसर जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 के, और यहाँ पे आंसर जो है वो किसके इक्वल है, -100 के। तो बेसिकली ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 18 प्लस -18। अब देखें प्लस माइनस माइनस होगा, 18 में से 18 माइनस करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के। इज एन इंटीजर, यस। तो बेसिकली 0 जो है ये हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है। ना तो 0 पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, बल्कि 0 जो है वो एक न्यूट्रल इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 2, एड द फॉलोइंग बाय यूजिंग द नंबर लाइन। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो नंबर्स गिवन हैं, हमने इन्हें ऐड करना है बाय यूजिंग द नंबर लाइन। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में है हमारे पास -5 एंड -10। बेसिकली यहाँ पे -5 और -10 को हमने ऐड करना है बाय यूजिंग दी नंबर लाइन। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हमने -5 और -10 को ऐड करना है बाय यूजिंग दी नंबर लाइन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 -10, माइनस माइनस प्लस होगा, हमने 5 को 10 में ऐड करना है, तो ये इक्वल होगा 15 के, और ग्रेटर नंबर यानी 10 के साथ हमारे पास माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली माइनस का ही साइन आएगा। तो अब देखें यहाँ पे हमने नंबर लाइन जो है वो ड्रा करनी है, और यहाँ पे जो हमने इंटीजर्स लेने हैं फ्रॉम 0 टू -15। यहाँ पे देखिए हमारे पास आंसर जो है वो किसके इक्वल है, -15 के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में -5 है, तो हमने 0 से लेफ्ट साइड में मूव करना है
5 स्टेप्स। तो देखें जैसे ही हम 5 स्टेप्स लेफ्ट में मूव करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट ए जो है ये -5 पे बनेगा। नेक्स्ट जो है हमने लेफ्ट में ही मूव करना है। क्यों लेफ्ट में मूव करना है? क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास -10 है। तो हम -5 से ऑनवर्ड लेफ्ट में मूव करेंगे और कितने स्टेप्स मूव करेंगे? 10 स्टेप्स जो है वो लेफ्ट में मूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th। तो बेसिकली अब जो पॉइंट बनेगा वो हमारे पास -15 पे बनेगा, जो कि बी पॉइंट होगा। तो देखिए यहाँ पे नंबर लाइन पे भी हमने जो है वो एडिशन की है। यहाँ पे रिजल्ट जो है वो इक्वल है -15 के। जी, नेक्स्ट है -1 + 8, ये इक्वल होगा प्लस माइनस माइनस 8 - 1, 7 के इक्वल होगा ये। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में -1 है, तो हमने यहाँ पे 0 से लेफ्ट साइड में मूव करना है 1 स्टेप। तो देखिए यहाँ पे जब हम 0 से लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, कितने स्टेप हमने मूव करना है? 1 स्टेप। तो बेसिकली पॉइंट ए जो है ये -1 पे बनेगा। अब हमने -1 से +8 है तो राइट में मूव करना है और कितने स्टेप्स मूव करना है? 8 स्टेप्स। तो देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ, यानी 8 स्टेप जो है वो हमने राइट में मूव करना है। और कहाँ से मूव करना है? अब हमने पॉइंट ए से। तो देखिए जैसे ही हम पॉइंट ए से राइट में 8 स्टेप्स मूव करेंगे तो बेसिकली अब जो पॉइंट बनेगा ये बी पे बनेगा। पॉइंट बी बनेगा 7 पे। तो यहाँ पे रिजल्ट देखें हमारे पास किसके इक्वल है? 7 के। यानी कि अब हमने काउंट ये करना है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये वाला फर्स्ट वाला तो कट हो गया हमारे पास। अब जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट्स हैं वो बेसिकली 7 है, तो यहाँ पे रिजल्ट जो है ये किसके इक्वल है? 7 के। जी, नेक्स्ट है -3 + 4 + -4। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा। 1 ± -4। अब देखिए 1 के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 3 के ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 के साथ भी जो है ये माइनस का ही साइन होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने नंबर लाइन पे इसे ड्रा करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हमारे पास -3 है, तो हमने 0 से लेफ्ट साइड पे मूव करना है और कितने स्टेप्स मूव करना है? 3 स्टेप्स। तो अब देखिए यहाँ से हम 0 से लेफ्ट में मूव करेंगे और कितने स्टेप्स मूव करना है? हमने 3 स्टेप्स। तो यहाँ पे पॉइंट ए बनेगा हमारे पास। अब हमने +4 है तो राइट में मूव करना है। कहाँ से मूव करना है? पॉइंट ए से। पॉइंट ए से हमने राइट में मूव करना है और कितने स्टेप्स मूव करना है? 4 स्टेप्स। तो देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। तो पॉइंट बी यहाँ पे बनेगा हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हम 4 स्टेप्स मूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बी पॉइंट बनेगा। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है -4। -4 मीन्स कि हमने लेफ्ट में मूव करना है। कहाँ से मूव करना है? पॉइंट बी से। और कितने स्टेप्स मूव करना है? 4 स्टेप्स। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप,
एंड फोर्थ स्टेप। तो अब देखिए यहाँ पे हमने लेफ्ट में मूव करना है ड्यू टू नेगेटिव साइन, और कितने स्टेप्स मूव करना है, 4 स्टेप्स। अब देखिए यहाँ पे हम पॉइंट ए पे आ गए हैं दोबारा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप्स हैं, 1 2 एंड 3। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल होगा -3 के। -3 के क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 स्टेप्स जो है वो लेफ्ट में मूव किया है, तो ये इक्वल होगा -3 के। जी, नेक्स्ट है 7 प्लस -3 प्लस -7, ये इक्वल होगा 7 प्लस -3 प्लस -7। तो देखिए 7 -3 इक्वल होगा 4 के, 4 -7 प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा -3 के। तो अब देखिए नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे हमारे पास 7 है, +7 है, तो हमने 0 से राइट साइड पे मूव करना है, और कितने स्टेप्स मूव करना है, 7 स्टेप्स। तो जैसे ही हम 0 से राइट में मूव करेंगे वो भी 7 स्टेप्स। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा, जो पॉइंट बनेगा वो इक्वल है ए के, यानी पॉइंट ए पे जो है वो हमारे पास नंबर 7 है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है -3। -3 मीन्स कि हमने लेफ्ट में मूव करना है, कहाँ से मूव करना है, पॉइंट 7 से।